गुरु मंत्र साधना.com में आप सबका फिर से स्वागत है जी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा, जैसे कोई व्यक्ति साधना करता है, कोई साधक साधना करता है, तो उसमें रक्षा होनी बहुत जरूरी है, एक रक्षा कवच होना बहुत जरूरी है। ठीक है, और उसी के रिलेटेड मैं आज बात करूंगा। रक्षा कवच छोटा मोटा नहीं चाहिए, बड़े लेवल का चाहिए, तभी आप साधना में सुरक्षित रह सकते हैं। अगर आप बिना रक्षा के करते हो तो भारी नुकसान हो सकता है। ठीक है, ये जो रक्षा कवच है ये नाथ पंथ का रक्षा कवच है, सबसे प्रभावशाली है। ये हर प्रकार की जो बड़े लेवल की साधनाएं हैं उसमें काम आएगा। ये तो साधना के क्षेत्र में रक्षा कवच चाहते हैं तो उनके लिए आज का ये वीडियो रहेगा। आज हमारे साथ फिर से हैं सागर नाथ जी। ठीक है, ये आपको बताएंगे साधना सिद्धि में यूज होने वाला रक्षा कवच। जी, राम सागर राम नाथ जी जी, सबको। आपका स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। जी शुक्रिया पहले रुद्रनाथ तो जी। आप ये बताइए, जो साधना में रक्षा की जरूरत क्यों पड़ती है? जी मैं बताता हूँ। सबसे पहले राम राम और जय माता की। जय माता दी जी, राम राम जी। आज मैं रुद्रनाथ जी आपको वो चीज बताऊंगा, ये भी मेरे दिल का राज है। जो साधक हम्म, सिद्धियां करना चाहते हैं, सिद्धियां और महासिद्धियां करना चाहते हैं, गुरु के साथ जो जुड़े हुए हैं, जिन्होंने गुरु को भी धारण किया हुआ है या गुरु को नहीं भी धारण किया हुआ, ठीक है, वो चाहते हैं हमारे पास सिद्धियां हो। हर अपना अपना टेस्ट होता है हर एक साधक का, कि मेरे पास किसी देवते की सिद्धि हो, मसान की सिद्धि हो, काली की सिद्धि हो, दुर्गा की सिद्धि हो, ढाई फुटिया की सिद्धि हो, ठीक है, वीरों की सिद्धि हो। लेकिन उसको सिद्ध करने से पहले आपके पास रक्षा कवच होना जरूरी है, जो आपके गुरु देते हैं। ठीक है, लेकिन चलो कईयों के नहीं पास है, आज हम बता देते हैं कैसे करना चाहिए। ये इसकी हाई लेवल जरूरत क्या है जी? ये मैं चीज पूछ रहा हूँ, अगर बता रक्षा रहा हूँ। कवच ना हो तो उसके नुकसान क्या है फिर? और देखो, सबसे पहले जब आप सिद्धि साधना पे बैठते हो ना, जब किसी को सिद्ध करने के लिए बैठते हो, जिसको बोलते प्रत्यक्षीकरण करना या उसकी चौकी लेना या उससे काम लेना, क्योंकि वो कोई खेल नहीं है, गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं है ऐसा जी जी, बिल्कुल साधक के बिल्कुल। लिए। जब आप मान लो कोई मंत्र पढ़ते हो, उसको सिद्ध करते हो बिना कवच लगाए, बिना अपने मंत्र किए, आपकी रक्षा किए, उल्टा नुकसान कर बैठते हो, पागल तक हो जाते हो, दिमागी हालत खराब हो जाती है, परिवार में नुकसान होना शुरू हो जाता है। वो एनर्जी आपको बीमारियों में धकेल देगी। ठीक है, आपका इतना नुकसान करेगी, आपको नहीं पता लगेगा। आप सोच रहे हो मैं तो साधना कर रहा हूँ, लेकिन उसके उल्टा आपको आपको उल्टा वो नुकसान भी दे रही होगी। ये आप पॉइंट नोट नहीं करोगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपसे, आप नोट करना शुरू कर दोगे मेरी बात सुन के। वहां पे ये मंत्र क्या करता है, आपने जब मान लो अपनी रक्षा के लिए कील लगाई, रक्षा कवच धारण किया, शाबर मंत्र का, कलाम का, जो मैं बताऊंगा, उससे क्या होगा, बाहर की तरफ से कोई भूत चुड़ैल आपके ऊपर वार नहीं करेगा, या दूसरा तांत्रिक दिखेगा ये साधना पे बैठा है, इसको मैं खंडित करूं, वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये। और दूसरी, जो देवी देवते हैं, मान लो जो आप सिद्ध करने पे बैठे, जिस देवते को, देवी को, मसान को, किसी को भी, जो उसके आगे उसका संघ चलता है, संघ का मतलब जो उसकी सेना चलती है, सेना नायक चलता है, वो भी आपका उल्टा नुकसान नहीं करेगा। इससे आपकी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक प्रोटेक्शन मिलेगी आपको। ये सबसे बड़ी बात है, आत्मिक, शारीरिक और मानसिक। मान लो आप बैठे हो, आपके सामने सांप आ जाते हैं बड़े, 15 फुटे, 10 फुटे, तो आप क्या करोगे? आसन छोड़ के भागोगे उस समय जब सीधी साधना बैठे होगे? आधे साधक तो भाग जाएंगे। ठीक है, जो बिरला ही होगा नहीं भागेगा, जिसको मालूम होगा मैंने कवच लगाया, मेरे को कोई सिरदर्दी नहीं है। ठीक है, या मान लो कि आप साधना के क्षेत्र में बैठे हो, साधना के आसन लगा के, आपके सामने सांड होते हैं, जो बैल होते हैं, बड़े बड़े काले रंग वाले सांड जिसको बोला जाता है, वो लड़ते लड़ते आ जाए, वो तो एक भ्रम ही होता है आंखों का। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है, भ्रम ही होता है, वो शक्ति भ्रम डालती है। मान लो लड़ते लड़ते आ जाए, तो आप क्या छोड़ के भाग जाओगे? अगर मान लो छोड़ के भागते हो, तो जिसकी साधना कर रहे हो वो आपको दिमागी हालत भी खराब करेगा और मार भी देगा। वहां पे ये रक्षा मंत्र काम करते हैं डीपली, समुद्र की गहराई से नीचे जाके पूरा ये काम करते हैं। वो कैसे होता है मैं बताता हूँ। अब मैंने इसका पहले एक्सपीरियंस बता दिया आपको, मंत्र बोलूंगा, विधि विधान बताऊंगा, फिर आपको डीपली और बात समझ में आ एक जाएगी। मेरा सवाल ये है, जैसे कोई मान लीजिए सांड आ गया, जिस तरीके से आपने बताया बड़े बड़े सांप आते हैं, जी जी। तो
फिर उसमें ये क्या मदद करेगा, मतलब उनको मदद रोकेगा, भगाएगा, क्या करेगा? भाई इतनी मदद करेगा कि वो तो पास तो आएंगे नहीं, अगर पास आएंगे जल के राख हो जाएंगे। अगर जल के राख नहीं होंगे, आपने आपके पास पानी होगा या नींबू होगा या चिमटा होगा, कुछ भी होगा, उस पे मंत्र पढ़ के उनकी तरफ इशारा भी कर दोगे तब भी खत्म हो जाएंगे। उनका मतलब जादू वो खत्म भ्रम हो खत्म हो जाएगा, जाएगा मतलब। मतलब उसका जादू कट जाएगा। जी 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 जी, एक तरीके से जो माया जाल होता है परीक्षा के लिए, वो कट हाँ जाएगा जी। बिल्कुल, वो कट जाएगा, सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है जी, वो हम कंसेप्ट समझ गए, अब आगे आप रखिए अपनी बात। अब मैं मंत्र बताता हूँ, फिर विधि बताता हूँ। इसका आपको और पता लग जाएगा क्या सिस्टम आगे क्या होगा, मेरी बात से पता लग जाएगा, ठीक है। एक चीज और है जी जी सागरनाथ जी जी, जब कोई व्यक्ति साधना करता है, ठीक है, जी आसपास जी। की चीजें एक्टिव होती हैं और वो भी तो विघ्न में बाधा डालती है। भाई वही तो मैंने बताया ठीक है, है, मान लो आप तो नदी के किनारे करते हो, शमशान में करते हो, ये तो आपका टेस्ट है ना, मैंने पहले ही बोल दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना, चाहे आप उजाड़ में करते हो, एकांत में करते हो, जो आपका नगर है, नगर खेड़ा जिसको बोलते हो, इतनी जगह मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारे हैं, तो हम्म। अच्छी जगह है तो बुरी जगह भी होगी। ठीक है, बुरी जगह भी थोड़ी बहुत ही तो होगी ना एरिया में। जी मान लो वो तो जागेगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो जागती क्यों है, वो अपनी मुक्ति चाहती है, साली मुक्ति के चक्कर में क्या करती है, अगले का बुरा कर देती है। वही वही चीजें हैं बिल्कुल। वही है ना, तो कभी मतलब कि कभी वो जो चीजें होती हैं हमारी शक्तियों का यूज करना शुरू कर यूज देती है। यूज क्या करेगी, मैं बताता हूँ, ये भी बात आप डीपली बोल रहे हो। ये मान लो भी एक चीजें नौजवान होती है। साधक बैठा हुआ है साधना पे ऊपर, ठीक है, हफ्ता एक बहुत अच्छा निकल गया, उसके बाद क्या होता है, उसके स्वप्न में सुंदर सुंदर चीजें आने लग पड़ती है, उसका भोग करती हैं। वो सुंदर जी चीजें नहीं जी जी होती, जी वो जी जो जी। आत्माएं अतृप्त होती हैं वो भोग करती हैं उसकी शक्ति का, कि जो वो जी ऊर्जा बिल्कुल। ले रहा है हफ्ते के बाद, जो बना रहा है ऊर्जा, वो उसको खाना शुरू कर देती है और जिंदगी भर खाती है। साधक को यही नहीं पता लगता हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कि बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो बुलाता तो वैष्णव शक्ति को, ये नहीं पता उसके सामने मसानी खड़ी है, मसान कर रहा है, खवीस कर देखो रहा है, मेरे जिन्न कर पास रहा ना, है, जिन्नात कर रहा है। बिल्कुल जो चीजें आपने बिल्कुल परफेक्ट बोली हैं तो बिल्कुल ये सही है। क्योंकि मेरे पास भी ऐसे केस होते हैं, लोग बोलते हैं कि हमने माता रानी की सेवा के लिए, मैं बोलता हूँ किसी को ना कि आप ये सेवा कर लो, आपका ये काम हो जाता है। कभी कभी हम नहीं बोलते, दूसरी जगह लोग बोलते हैं कि आप ये करो, या लोग भाई ऑटोमेटिक ही लग जाते हैं सेवा में। भाई तो उसमें से- होता क्या है जी सागरनाथ जी, हमें तो जी चलो जी। पता है, वो क्या कहने लगते हैं जी, हमारे पास माता आनी शुरू हो गई है, माता हमारी बॉडी में आती है, माता हमें दिखाई देती है। माता आती नहीं तो है भाई, वो और होता ही मैं नहीं उनको है। एक चीज बोलता हूँ, माता है ठीक है, बहुत लोगों के साथ मैं एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ, मैं उनको बोलता हूँ सिद्ध कुंजी का सूत्र सुना है मेरे को, अगर माता है तो वो सुना ही नहीं पाती है। मतलब थर्ड पार्टी ही आपको भ्रमित करके रखती है जीवन भर के लिए। हाँ, उसको हमारी वो लैंग्वेज में इधर उनको इधर बोलते हैं बोलते जी हैं डाकिनी शाकिनी होती हैं डाक, ये आप वो। डाकनी शाकनी बोलते हो, हम इधर इसको पंजाबी लैंग्वेज में बोलते हैं। जो मसानी होती है ना, इसके बिल्कुल बिल्कुल चरित्र होते हैं, जैसे औरत के बहुत चरित्र होते हैं, आदमी का तो एक ही बिल्कुल। चरित्र होता है, इसके अनगिनत होते हैं, वैसे वो करती है। कभी जी वो रूप बिल्कुल बदल के बिल्कुल। हनुमान बन जाएगी, शिव जी बन जाएगी, भैरव बन जाएगी, तो कभी माता रानी बन जाएगी, कभी वो शेरों भोग वाली बन प्रसाद भी जाएगी। लेती हैं, सारा कुछ लेती करती ही हैं, हैं। और पल्ले कुछ नहीं पड़ता बंदे के, पल्ले जिंदगी भर वो देता भी रहता, वो बोलता फिर भी मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ा जी। पल्ले कुछ भी नहीं पड़ रहा है। ठीक है, चलो आप हमें अब बताओ कि आगे क्या होगा, साधकों को बताओ साधकों कि को पहले मैं वो, जो मेरा मंत्र है, इसको मैं बोलता हूँ सिद्ध कवच। रख 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 हाँ पंजाबी रख का बोलते शब्द हैं, है। बिल्कुल। रक्षा की कलाम भी बोलूंगा, इसमें मिक्स काम चलता है। ये जो रक्षा की कलाम है, जो महासिद्धियां सिद्धियां के करनों के चक्कर में पड़े हुए हैं, उनको बहुत हेल्पफुल होगी, उनकी रक्षा करेगी, उनकी, उनके परिवार की और उनकी ऊर्जा की, उनके वीर्य की भी करेगी। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ, पंजाबी में शब्द है, ये पंजाबी में बोलना है, हिंदी में नहीं इसकी ट्यून बजानी, पंजाबी में, ठीक है। बाण पंजाबी और, में ढूंढ रहे हैं हाँ बिल्कुल। बिल्कुल, बाण रोके बोरिया, सिर रखे लकमान, कालजा रखे कालका, पिठ रखे हनुमान, ताड़ रखे फरिश्ते, अल्लाह मेहरबान। मैं दोबारा बोलता हूँ, बाण रोके बोरिया, सिर रखे लकमान, हम्म। कालजा रखे कालका, पिठ रखे हनुमान, ताड़ रखे फरिश्ते, अल्लाह मेहरबान। जी बहुत ठीक बढ़िया है, जी। जब इसको आप पढ़ोगे ना, तो आपकी तरफ ऐसी एनर्जी आपके पास आ जाएगी, फरिश्ते आ जाएंगे, हनुमान जी आ जाएंगे, काली माता आ जाएगी। बोरिया बोलते हैं सबल सिंह बावरी है, हरियाणा में जो पूजा जाता है वो, और अच्छा जी। सुलेमान के साथ जो लकुमान चलता है ना, हकीम लुकमान, वो भी आ जाएगा। हम्म।
ठीक है। बहुत विधि बढ़िया जी। विधान विधि विधान इसका थोड़ा सा ऐसा है, मैं बता देता हूँ। इसमें लगेगी कलेजी 250 ग्राम पहले दिन, और आखिरी दिन जब आपने इसको सिद्ध करना है, 7 दिन की प्रोसेस है इसका। शराब हम्म, लगेगी थोड़ी सी, 2 लड्डू, पानी वाला नारियल, नींबू लगेंगे। घर पे कर सकते हो आराम से, कोई बात नहीं है, ठीक है। ये इसका प्रोसेस है। अब क्या करना है, मान लो आपने अपने घर की कील करनी है, ऐसे ही इसकी 5 माला निकालो, पहले सिद्ध करो 7 दिन। एक हम्म, माला निकालो, भोग प्रसाद ले आओ। घर की कील करनी, क्या करनी है, 4 कील ले लो। हम्म, 4 कील जो होते हैं छोटे छोटे, हम्म, उनके ऊपर 2 माला करके जी। ये कलाम पढ़ के फूक दे देनी है। बाद में सिद्ध हो जाएंगे वो कील, चारों दिशाओं में ठोक दो। जो हम्म, आपके घर के चारों कोनों, वहां पर ठोक दो। उससे क्या होगा कि बाहर की गंदी चीजें, किया कराया जादू टोना अंदर प्रवेश नहीं करेगा। वो करेगा भी तो खत्म हो जाएगा। जी जी ठीक है। जी जी जी। दूसरी बात, जो घर में आपके देवी देवता हैं वो प्रोटेक्शन में आ जाएंगे। हम्म, ठीक है। तीसरी बात ये है कि आपका घर पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगा। इससे आपकी शरीर की भी रक्षा होगी। मान लो किसी घर में उपद्रव होते हैं, भूत नाचता है, कुछ होता है, कभी नुकसान होना शुरू हो गया घर में, एरा वगैरह, वहां पे भी आप ऐसा ही कीजिए, 4 किले चारों दिशाओं में ठोक दीजिए। हम्म। इससे वो सब शांत हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मतलब ठीक है। घर की चारों कोने में, कमरे की चारों चारों को कोने में नहीं, नहीं, घर के चारों कोनों में। घर के चारों कोने में, हाँ, बिल्कुल। अगर मान लो किसी घर में ज्यादा भूत प्रेत हैं, बोलते हैं यहाँ पे 80 मसान रहते हैं, 90 मसान रहते हैं, ये खबीस रहता है, जिन जिनात रहते हैं, होते हैं ऐसे कई हवेलियों में। हम्म, वहां पे क्या करना है, वहां पे भी ऐसे करके 4 किले ठोक दो चारों कोनों में। नहीं करना है तो हवन कर दो। हवन सामग्री नॉर्मल मिलती है, यही प्रसाद पास रखना है। सामग्री ये जो हवन कर देना है, इस प्रसाद को क्या करना है, उजाड़ में रखना है बाहर जाके। हम्म, सबसे बड़ी बात बोलेंगे कहाँ पे रखना है, उजाड़ में रख दियो। हम्म, मान लो ये तो प्रोसेस हो गया आपकी घर की सुरक्षा, अपनी सुरक्षा। शमशान को कैसे कीलना है, शमशान की जो मेन दरवाजा है ना, हम्म, बाहर वाला, वहां पे भी आप 4 किले ठोक सकते हो। 2 एक तरफ, 2 एक तरफ, यानी कि 2 लेफ्ट साइड, 2 राइट साइड। जो हम्म, वहां से गंदी चीजें, ये शमशान की चीजें है ना, बाहर नहीं आएंगी, शमशान को भी कील देगी ये। इतनी बड़ी बात है ये। बहुत बड़ी बात है वाकई, तो बोला ठीक है, ये बहुत बिल्कुल सही है जी। रियलिटी बता रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है। अब मान लो तो आप साधना पे बैठे हो, अपनी प्रोटेक्शन कैसे करनी है। एक चाकू लो, हम्म, 108 बार इस मंत्र को भी मंत्रित करो। हम्म, सुरक्षा घेरा बना लो, गोल गोल बना लो, चौरस बना लो, ये आपके ऊपर है। हम्म, ठीक है। और वहां पे चाकू को गाड़ देना है। हम्म, गाड़ा ना जाए तो रख लेना है। चाकू का मुंह अपनी तरफ करके बैठना है, हम्म, नोक नोक वाला। और यही बोलना है कि जब तक मैं साधना पे बैठा हूँ, कोई भी बाहर का जादू तंत्र मंत्र किसी प्रकार का घुसने ना पाए, सिवाय जिसकी साधना करता हूँ वही आए। हम्म, यानी कि इतना, मतलब कि आपको पावरफुल ये दे देगी, मैं ऐसे करके बैठता हूँ। जी बिल्कुल। ठीक है। ये इसका मैंने प्योरिटी के साथ आपको विधि विधान बता दिया है। जी भोग बिल्कुल बिल्कुल। भोग देना भाई भाई, भोग देना लाजमी है। क्योंकि काली माता जो माँ आदि शक्ति, वो अपनी भेंट मांगती है। नहीं, इसमें भोग क्या रहेगा फिर? बता तो दिया है, जो वही देना है। ठीक ठीक ठीक, जो ओके। कलेजी, शराब, 2 लड्डू, पानी वाला नारियल, 2 नींबू हो गए। ठीक जी है। बिल्कुल ये बिल्कुल देना ही बिल्कुल। देना है इनको, ये इनका भोग है भाई। इसमें सब चलते हैं। लड्डुओं में देखो फरिश्ते भी आ गए, अल्लाह भी आ गया। बिल्कुल नारियल बिल्कुल में भी बिल्कुल। जो कालजा माता है या बोरी है, वो कलेजी के ऊपर है। जो मैं सबर सिंह समझ बावरी है, वो शराब के ऊपर है। ये नहीं कि सबको अलग अलग देनी, एक में ही इकट्ठा कर देना है एक में सबको। इकट्ठा करते हैं, बिल्कुल। ठीक है। ये आपका हो गया रक्षा मंत्र। किसी रक्षा मंत्र को पढ़ने की जरूरत नहीं है, और इस रक्षा मंत्र को कोई काट भी नहीं सकता, माइकल लाल। ठीक है, बहुत अच्छी चीज है। तो मैं यही बोलूंगा अपने सब्सक्राइबर को, साधकों को, कि आप इनको जरूर करें। ठीक है, बहुत ही बिल्कुल। अच्छी चीज है। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, आभार। आपका ठीक भी भाई, आपका भी। और ठीक है, फिर हम इस टॉपिक को यहीं पे विश्राम देते हैं, जी रुद्रनाथ जी जी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। जय माता दी भाई। नमस्कार। नमस्कार।